लेट्स माइक सफलता की रामायण। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। जो उद्भव करने वाली है, जो पैदा करने वाली है, स्थिति जो पालन करने वाली है, उद्भव स्थिति संहार, वही मां संहार करती है। जब वो पैदा करती है तो वो ब्रह्माणी होती है, जब वो पालन करती है तो वो लक्ष्मी होती है, और जब वो संहार करती है तो वो कालिका होती है, महाकाली होती है। एक ही मां के तीन स्वरूप है, एक ही पिता के भी तीन स्वरूप है। वही ब्रह्मा है जो पालन जन्म देता है, विष्णु है जो पालन करता है, शिव है जो संहारक है। एक अंग्रेज ने पूछ लिया कि इन हिंदू रिलीजन देयर आर मेनी गॉड्स। मैंने प्रति उत्तर में कहा, भाई आपके यहां कितने भगवान हैं? बोला वी हैव ओनली वन गॉड। नहीं, गॉड में कितने भगवान हैं? GOD जेनरेटर उद्भव, O ऑपरेटर स्थिति, D डिटेक्टर संभार। तो गॉड में ब्रह्मा विष्णु महेश है कि नहीं है? GOD उद्भव स्थिति संहार कारिणी। जीवन का सत्य है। हमारी कोशिकाएं उद्भव रोज पैदा हो रही है, फिर उनका पालन हो रहा है, फिर संभार हो रहा है। फसल बोई जा रही है, फसल बड़ी हो रही है, फसल काटी जा रही है। यही है। जो बचपन का शरीर हमने देखा, क्या वो अभी वैसा है? नहीं। कोशिकाओं ने जन्म लिया, फिर उनका पालन पोषण हुआ, फिर वो बीत गई, दूसरी नहीं। हर क्षण में ये हाइड्रोजन का बुदबुदे हैं, ये रोज अभी पैदा हो रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, कट रहे हैं। यही जीवन का सत्य है। और ये सब करने वाली जो है वो शक्ति है। और वो शक्ति कौन है? वो मां है। मां जो पैदा करती है, जो पालन करती है, जो संहार करती है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणी, जो क्लेशों का हरण करती है। सर्वश्रेयस्करीम, सब श्रेयस करने वाली है। देखो दो चीज होती है, एक श्रेयस, एक प्रेयस। प्रेयस वो है जो अच्छा लगता है, और श्रेयस वो है जो अच्छा होता है। मां कभी वो नहीं देगी जो अच्छा लगता हो, अपितु मां वो देगी जो अच्छा होता हो। जो अच्छा होता है वो श्रेयस है, जो अच्छा लगता है वो प्रेयस है। बच्चे को मिट्टी खाना अच्छा लगता है, प्रेयस है बच्चे के लिए, लेकिन मां कभी उसे मिट्टी खाने नहीं देगी, लेकिन मां उसे श्रेयस देगी। आपकी डिमांड पूरी नहीं करेगी, और नहीं करना भी चाहिए। आज के युग में देखो, बच्चे को मोबाइल अच्छा लगता है, लेकिन मैं पुनः कहता हूं ये प्रेयस है, श्रेयस नहीं है, अच्छा होता नहीं है, जीवन बर्बाद करके रख देगा। लेकिन इस आधुनिकता के आंधी में मैंने मां बापों को बड़ा मजबूर होते देखा है। जिनके घरों में सुबह शाम की व्यवस्था नहीं, वो भी प्रेयस के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन मां, सच्ची मां प्रेयस नहीं, अपने बच्चे को श्रेयस देती है। सच्ची मां गार्गी और मदालसा की तरह ब्रह्म ज्ञान की चर्चा देती है। सच्ची मां
उसे विशुद्ध विज्ञानी बनाती है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम। क्लेश क्या है, मैं पहले कह चुका, ये षड विकार काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये 6 क्लेश हैं और उन क्लेशों का निवारण करने वाली है तो मां भवानी है। सर्व श्रेयस करीम सीताम, सब श्रेयस करने वाली कौन है, सीता है, मां सीता है। उद्धव स्थिति संहार कारणिम क्लेशारणिम, सर्व श्रेयस करीम, पूरा श्रेयस करने वाली सीताम, कौन सीता, मां सीता। और मैं क्या कर रहा हूं, न तो हम न तो अहम, मैं अपना अहम उनके आगे नतमस्तक हो रहा हूं। झुकता वो है ना जिसमें जान होती है, अकड़ता तो मुर्दे की पहचान होती है साहब। लोगों को माँ बाप के सामने झुकने में भी शर्म आने लग गई। कितना क्या जमाना आ गया, आर्टिफिशियल प्रणाम हो गया। ओके प्रणाम करता हूं, अरे हाथ पूरा झुका नहीं, कम से कम उसके चरण स्पर्श हो जाए। पहले तो चरण स्पर्श से संतुष्टि नहीं होती, साक्षात दंडवत प्रणाम करना होता था। अब अगर दंडवत संभव न हो, वज्रासन में बैठ करके सिर झुकाना संभव न हो, तो कम से कम हाथों से चरण स्पर्श तो ढंग से होना चाहिए। न तो हम अपने अहम को झुका दो मां के चरणों में। आज की रामायण से आज का सफलता का सूत्र यह है, वो सब कुछ करने वाली है, वो उद्भव करने वाली है, वो पालन करने वाली है, वो संहार करने वाली है, वो श्रेयस की दाता है। उसके सामने झुक जाओ, न तो हम प्रणाम करो श्रेयस कारणी, न तो हम राम वल्लभाम, जो भगवान श्री राम जी की वल्लभा है, जो श्री जी है। देखो श्री का बड़ा महत्व है, मां श्री है और जीवन का लक्ष्य श्री है। हमें श्री अर्जित करना है। किसी भी व्यक्ति को जब लक्ष्य देते हैं तो ऐसा लक्ष्य देते हैं कि अमिट लक्ष्य देते हैं, उसकी उपमा के आगे श्री जोड़ दिया गया। किसी भी व्यक्ति के नाम से पूर्व श्री जोड़ दिया। क्यों? श्री श्रेयस प्रदाता है। जो श्रेयस प्रदान करे वो श्री, जो श्रेयस को अर्जित करे वो श्री, और जितने श्रेयस अर्जित करेगा उतना ही नाम हो जाएगा। श्री श्री 108, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, अनंत श्री विभूषित। तो श्री प्रदाता मां जगत जननी भवानी है। ये श्री क्या है, इनके ऊपर एक व्यापक चर्चा मैंने श्रीमद हनुमान चालीसा की जब चर्चा प्रबंध के सूत्रों में करेंगे तब भी मैंने की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। ये श्री वो उपमा है, ये श्री जीवन का वो लक्ष्य है जो हर किसी के नाम के आगे है। चाहे साधारण मनुष्य हो तो भी उसके नाम के आगे श्री है? स्वयं भगवान हो तो उनके नाम के आगे भी श्री है, और भगवान की विरुद्ध बखान करने वाले जो शास्त्र हों तो उनके नाम के आगे भी श्री है। श्रीमद् राम चरित्र मानस, श्रीमद् भागवत कथा। तो ये सारा जो श्री है इसका लक्ष्य है, हमें इस माध्यम से श्री अर्जित करना है। ये जीवन के क्रम को समझना है। हम जाने हम ही पे बीती एक दिना सब ही पे बीती। ये उद्भव होना, जन्मना, बढ़ना और फिर उसके बाद में संहार हो जाना, तो फिर उसके लिए रोना किस बात का? यह नियम है जिसको समझना पड़ेगा। इसीलिए कहा गर्व मत कर। अगर अभी दूसरी अवस्था में है, उद्भव के बाद में अगर तेरी मजबूत युवा अवस्था है तो यह भी ढल जाएगी। गर्व मत कर, सब बीत जाएगा। मारवाड़ी में हमारे भजन है ना, गर्व करे सो गंवारा। वो गंवार लोग हैं जो इस फार्मूले को जानते नहीं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी के फार्मूले को जानते नहीं। उनके लिए कहा गर्व